प्रधानमंत्री ने कहा, दीपावली तक जीएसटी की दरें होंगी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 79 स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली तक जीएसटी की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने लाल किले से कहा कि जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के साथ ही सुधार का समय आ गया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि इस दीपावली में आपके लिए इससे दोहरी दीपावली बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों के साथ इस बारे में चर्चा की है और हम दीपावली तक अगली पीढ़ी की जीएसटी में सुधार करेंगे। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को सरकार देगी 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में सरकार निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का कुल प्रावधान 1 लाख करोड़ रुपया है। गौरतलब है कि इसका खाका पहली बार वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तौर पर पेश किया गया था। योजना की डेडलाइन भी तय है। 31 जुलाई 2027 तक ली गई नौकरियों पर यह लागू रहेगी। रांची में रोजगार मेला का आयोजन, 20 से 30,000 तक मिल सकती है मासिक वेतन। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने रोजगार तलाश रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल इस विभाग के द्वारा 20 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर पर परिसर में किया जाएगा। विभाग की मिली सूचना के आधार पर रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही है। इस दौरान करीब 850 पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री के उम्मीदवारों के लिए भी अवसर उपलब्ध रहेंगे। वहीं चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों को 8,000 से 30,000 रुपये की मासिक वेतन दी जा सकती है। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर दी है। ईडी को जांच में इस बात के तथ्य मिले थे कि अंकित राज ने बालू के अवैध खनन में हुई कमाई से उक्त संपत्ति खरीदी है। ईडी ने पुलिस द्वारा अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। इसमें अंबा के परिजनों पर रंगदारी, जमीन कब्जा करने, प्रतिबंधित संगठन चलाने और खनिजों का अवैध व्यापार करने सहित अन्य आरोप हैं। 4 जुलाई 2025 को अंबा प्रसाद, अंकित राज के अलावा बालू के कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने अंकित राज के CA के ठिकाने से भी नकद बरामद किया था। फिर 18 जुलाई को हजारीबाग स्थित माइनिंग ऑफिस का सर्वे किया था। जांच में पाया गया कि सोनपुर घाट से बालू निकालने का लाइसेंस वर्ष 2019 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद अंकित राज ने प्लांडू दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू निकलवा कर बेचा। इसी धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग कर संपत्ति खरीदने में किया गया। रांची से 12 किलो गांजा लेकर बिहार जा रहा युवक हुआ गिरफ्तार। बरही पुलिस ने शनिवार को रांची से गया जा रही बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट की बस से 12 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बरही DSP अजित कुमार विमल ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया कि शनिवार की सुबह करीब 9 बजे SP से सूचना मिली कि बिहार राज्य सेवा की बस में रांची से बिहार जा रही है, जिसमें गांजा छिपा कर रखा गया है। इसी सूचना पर DSP अजित कुमार विमल के नेतृत्व में बरही पुलिस बरही चौक पर पहुंची। बस के वहां पहुंचने पर उसे रोका और उसकी तलाशी ली। इसी क्रम में बोरा के भीतर कार्टून व प्लास्टिक बैग में 6 बंडल गांजा बरामद हुआ। कंडक्टर की शिनाख्त पर बस में यात्री के रूप में बैठे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान रंजन कुमार के रूप में की गई, जो दाऊदपुर थाना टिकारी जिला गया का निवासी है। उसने गांजे से भरी बोरी बस में रांची के बूटी मोड़ पे लोड कराया था। ऑनलाइन नौकरी के नाम पर युवक से की गई 1.5 लाख रुपए की ठगी। साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन नौकरी के नाम पर एक युवक से 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है।
इस संबंध में उसने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। युवक ने पुलिस को बताया कि घटना 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच की है। इस दौरान उसने टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन नौकरी का प्रलोभन दिया गया। उसे बताया गया कि अधिक रुपये मिलेंगे। वह उनकी बातों में आ गया और ऑनलाइन टास्क जो उसे दिए गए उसने उसे पूरा कर लिया। शुरू में साइबर अपराधियों ने छोटे छोटे टास्क पूरा करने के बाद थोड़ा बहुत रकम का भुगतान भी किया गया। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उसका विश्वास जीत लिया। साइबर अपराधियों ने उससे कहा कि अगर आप रुपये और कमाना चाहते हैं तो आगे का टास्क पूरा करने के लिए आपको रुपये देने होंगे। वो साइबर अपराधियों को झांसे में आ गया और उससे रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन उसके एवज में उससे कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उसे ठगे जाने का एहसास हुआ। अफीम की खेती को रोकने के लिए मुख्यालय ने तैयार किया एक्शन प्लान। रांची में अफीम की खेती को रोकने के लिए सीआईडी मुख्यालय ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वर्ष 2025-26 के लिए एक्शन प्लान को गृह सचिव के निर्देश पर तैयार किया गया है। इसके लिए सीआईडी मुख्यालय ने 9 जिलों के एसपी को 22 सितंबर 2025 तक का प्री कल्टीवेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। इस संबंध में संबंधित जिलों के एसपी को पत्राचार भी किया गया है। इन जिलों में रांची के अलावा खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा और सरायकेला खारसावां जिला शामिल है। सीआईडी मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2025 के दौरान जिन इलाकों में अफीम की खेती को नष्ट करने किया गया है उन इलाकों का सत्यापन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है। पिछले वर्ष अफीम की खेती के खिलाफ 10 केस की समीक्षा करने का और वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही अपराध अभियुक्तों के खिलाफ कुर्क की जब्ती की कार्रवाई भी करने का आदेश दिया गया है। अफीम की खेती को लेकर पूर्व में चिन्हित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में 22 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 22 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। 17 और 18 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 अगस्त को दक्षिणी व मध्य भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही राज्य में कहीं कहीं तेज गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 20 अगस्त को भी मौसम विभाग ने कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। वहीं 21 और 22 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।